नमस्कार साथियों, LIC HFL लाइव प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी हम लोग हैं नैनीताल ज़िले के कोटाबाग ब्लॉक के चिंतपुर गांव में और हमारे साथ में हमारी एक महिला किसान हैं। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस लाइव प्रोजेक्ट के अंतर्गत किस किस तरीके की गतिविधियां की हैं और PSI के माध्यम से लाइव प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे समूहों को रिवॉल्विंग फ़ंड के रूप में कुछ मदद की थी। उस रिवॉल्विंग फ़ंड की एक लाभार्थी ये भी हैं, तो उन्होंने उस रिवॉल्विंग फ़ंड का किस तरीके से इस्तेमाल किया है और उससे उन्हें क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम मंजू भट्ट है। मैं संगति स्वरोजगार समूह से हूँ, ग्राम चिंतपुर से, ब्लॉक कोटाबाग। हम PSI से जुड़े हुए हैं LIC के लाइव प्रोजेक्ट के साथ। उसमें हमारे समूह को 25,000 की रिवॉल्विंग फंड मिली थी, जिसके द्वारा हमने दुधारू जानवर खरीदा है। हमने गाय खरीदी है। इससे हमने 13,000 रुपये हमने किस्त वापसी की है 25,000 में से, और बाकी जो हमारी आज तक की है 6 महीने हो गए हैं, इससे मैंने 35,000 रुपये हमें दूध द्वारा आई हुई है। अच्छा, मतलब आपने जो टोटल आपका जो है 35,000 रुपये अभी आपने आमदनी उस 35 में से आपने 13,000 वापस किए हैं और कुछ आपको लेकिन फ़ायदा हुआ है। 25,000 भी आप धीरे जमा करके बाकी आपको फ़ायदा हुआ है। उससे हमारे घर के यूज के लिए दूध हो जाता है, वो हमें खरीदना नहीं पड़ता है, वो भी हमारी इनकम जो है उससे भी बचा हो जाता है जी। और गाय से हमें गौमूत्र मिलता है, जिससे हम अपने उसके लिए खाद बनाते हैं, और गोबर से हमारा मटका वो जैविक खाद बनती है, वो भी हमें एक फ़ायदा हुआ है इससे। और आगे को हमारी गाय से जो इसका बच्चा होगा वो भी हमारे लिए एक वही होगा, प्रॉफिट ही है जी। और अभी गाय हमारी दोबारा भी गाभन होगी तो उससे भी हमें प्रॉफिट ही होगा। इससे इसमें जुड़कर जो हमें वो हुआ है उसके लिए हमारी आर्थिक स्थिति सही हुई है। हमें एक आजीविका जो मिली है उससे। अच्छा मंजू जी, जैसे कि जब ये PSI के द्वारा रिवॉल्विंग फंड आपको दिया गया तो उस समय क्या आपने सोचा था कि हम इस रिवॉल्विंग फंड के इस्तेमाल से पशु पालेंगे तो इसके बाद हमारे आजीविका में और इतनी जल्दी और एक परिवर्तन हो जाएगा? सर, उस समय तो हमने ये नहीं सोचा था, लेकिन अभी हमें धीरे धीरे ये अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमें दुधारू पशु एक हमने खरीदा जो हम खुद से नहीं खरीद पाते थे। PSI के माध्यम से हमें ये मिला है और इससे हमें दूध से जो हमारी आय बढ़ी है उससे भी हमारे पास थोड़ा इनकम हो जा रही है। कुछ भी काम करना चाहते हैं तो अपने ही उससे हो सकता है। जी मंजू जी, आपकी तरह और लगभग कितने ऐसे परिवार हैं जिनको इस रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से जिन्होंने दुग्ध पालन के व्यवसाय को शुरू किया है PSI और लाइफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत? हमारे वहाँ 10 महिलाओं को मिला है और उन्होंने सभी ने इसे कर रखा, रिवॉल्विंग फंड से दुधारू गाय ले रखी है। सभी का अच्छा चल रहा है और सब इस चीज़ से खुश भी हैं। अच्छा मंजू जी, क्योंकि आप हमसे जुड़ी हुई हैं प्रोजेक्ट से लगभग 2 से ढाई सालों से आप बहुत एक्टिव रूप से जुड़ी हुई हैं, तो आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम से और किस किस तरीके की गतिविधियां कर रही हैं? सर, हम जिससे रिवॉल्विंग फंड के उससे जो गाय मिली है, इससे हमारा दूध जो डेयरी में तो जाता ही है, बाकी हमारे यहाँ एक पनीर प्रोसेस सेंटर है, उससे हम पनीर भी बनाते हैं, जैसे घी छाछ वगैरह, वो भी हमारा बिक्री हो जाता है जी। और आप और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अगर हम दुग्ध पालन को छोड़ दें, इस गाय पालन को रिवॉल्विंग फंड छोड़ दें, तो और आप किन किन कामों में जुड़ी हुई हैं जो PSI के माध्यम से और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप कर रही हैं? PSI से हमको एक टोफो यूनिट मिली है, उसमें भी हम काम करते हैं। तो आपका समूह उसको हमारा समूह कर रहा है, उसमें हम 6 लोग काम कर रहे हैं जी। ये जो सामने यूनिट है ये टोफो प्रोसेसिंग की यूनिट है। और जी मंजू जी, और कौन कौन सी गतिविधियाँ आपके यहाँ पे आपके क्षेत्र में और आपके साथ में? हमारे वहाँ PSI द्वारा मुर्गी पालन, बकरी पालन दिया गया है, आटा चक्कियाँ दी गई हैं, एक मार्केट आउटलेट दिया गया है, जिसमें हमारे 10 गांव के सभी समूह से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनते रहते हैं। और हमारे गांव में रिसोर्स सेंटर भी बने हैं, बायोसी रिसोर्स सेंटर, उसमें भी हमारे वहाँ खाद वगैरह बनाई जाती है। जी, तो मतलब इस प्रोजेक्ट से जुड़ के आपके क्षेत्र में कुछ बदलाव हो रहा है, एक सकारात्मक बदलाव? हाँ, उससे हमारे गांव में जो है सीरी विधि का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हमारी फसलों में थोड़ा बढ़ोतरी हो रही है। जी मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से प्रोजेक्ट की गतिविधियों में जुड़े रहेंगी, साथ ही अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित करती रहेंगी। थैंक यू।